हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया रास्ता का अध्याय 1। तो शुरू करते हैं। यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपने चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी, कितने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। तो हुआ यूं कि नीलिमा जो है वो एक यूथ है और वो अपना चेहरा दर्पण में निहार रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो फिर उसके बाद उसकी जो सहेली है मीनू, वो आई और उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दी। तो उसके मीनू के जो कोमल हाथों से जब उसका आंख मूंदने लगा, तो नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। और फिर दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और उसका हाथ चूम लिया। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। तो नीलिमा पूछती है कि अरे मीनू, आज तो तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। तो वो बोलती है, नीलू। बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है। कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। तो वो मीनू जो है वो बड़े प्यार से नीलिमा को बोलती है, नीलू, कि मेरा फोटो जो है मेरठ वालों को पसंद आ गया है। मीनू को दूसरे दिन लड़के वाले देखने आ रहे थे मेरठ से। तो उन लोग को उसका फोटो पसंद आ गया है और वो उस लोग के उसके घर आ रहे हैं। पर फिर मीनू अपना जो अतीत के स्मृतियां हैं, ओल्ड मेमोरीज, उसमें खो गई कि पहले भी क्योंकि बहुत सारे लड़के आए थे मीनू को देखने, तो कभी किसी ने उसको उसके कद की छोटी, तो कभी किसी ने सांवली रंग के कारण उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। तो अभी वो अतीत की स्मृतियों में थी और उसका आंख में पूरा पानी भर गया था, मतलब रोने लग गई थी वो अंदर ही अंदर। तो नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। नीलिमा समझ गई थी कि उसको पहले का बात याद आ गया है। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींचे अपने फोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। तो नीलिमा क्या करी, मीनू का वहां से ध्यान हटाने के लिए अपना जो अनेक मुद्रा में खींचा हुआ फोटो सब था, वो उसको सामने रख दिया और उसको एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप ना रह गया, वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। तो वो दिखा रही थी। तो नीलिमा का जो फोटो, वो नीलिमा तो सुंदर थी, पर उसका फोटो और भी सुंदर आता था। तो मीनू कहती है, मीनू से रहा नहीं गया और वो कहने लगी कि नीलिमा, तुमने, ईश्वर ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया है। क्या नाक नक्श है तुम्हारे ऊपर, और ऊपर से गोरा रंग। जो भी तुमसे विवाह करेगा वो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। मीनू का मन से नीलिमा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही खुश हो गई, परंतु जो मीनू के दिल में था उसको वह एहसास था उस पीड़ा का। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला। तो मीनू का जो भाई है रोहित और नीलिमा की माँ ने दोनों कमरे में प्रवेश किया और दोनों बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज मीनू और नीलिमा का एमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा अ, रोहित जो है परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। तो दोनों का परीक्षा फल आया था। मीनू प्रथम श्रेणी से पास हुई और नीलिमा द्वितीय श्रेणी से पास हुई। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और फिर वो बाहर आशीर्वाद देकर बाहर चले गई। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होकर वह बहुत खुश थी। मीनू फूली ना समा रही थी और नीलिमा ने से लिपट कर झूम गई। तो मीनू के जो पहले हीन भावना आ रही थी, वो अब दुख के भाव जो उभर रहे थे, अब वो चला गया और वो खुश हो गई बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी से पास हो गई थी।
और नीलिमा से लिपट कर झूम गई। मीनू प्रसन्नचित भागी भागी अपने घर चले गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों में ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। गुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे हुए फोटो को उठाकर रखने लगी। तो मीनू खुशी के मारे अपने घर चली गई, और नीलिमा की आंखों में तब भी मीनू का जो उदास चेहरा था वो घूमता रहा। और परंतु दूसरे ही क्षण जो उसका प्रथम आने की खुशी की भावना से जो उसकी भावना भी आंखों से ओझल नहीं हो रही थी। तो नीलिमा फिर गुनगुनाने लगी कि कभी सुख है तो कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है, और अपना फोटो सब उठाने लगी। तो पहले वो हीन भावना उसके मन में आ रहा था, पर अब जब उसका रिजल्ट आया एमए का उसका, और वो प्रथम श्रेणी से पास हुई तो वो कितनी खुश हो गई। तो इसलिए नीलिमा गुनगुना रही थी कि कभी सुख है तो कभी दुख है,